गुंजनपुर नाम के गांव में 24 साल का एक लड़का एंटर हुआ। रात हो चुकी थी। जैसे ही वो गांव में घुसा तभी उसे एक लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने गहनों से सजी दुल्हन की कमर दिखी। अरे वाह, आते ही जंगल में मंगल, इतनी खूबसूरत दुल्हन। पर ये दुल्हन के लिबास में जंगल में क्या कर रही है? जो भी हो, मुझे तो ये लड़की चाहिए। ऋषि बिना सोचे उसके पीछे चलने लगता है। चलते चलते वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है। तभी वो लड़की पलट कर देखती है। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी इस अकेले जंगल में। वाह भगवान, आपने आते ही थाली में परोस दी। बहुत मजा आएगा। तभी कोई पीछे से ऋषि के कंधे पर हाथ रख देता है। कौन है? अरे साहिब, मैं हूँ रामदास। आपके पिताजी का फोन आया था कि आप आने वाले हैं, हवेली की साफ सफाई कर दूं। हम सफाई करके यहाँ से गुजर ही रहे थे कि आप पर नजर पड़ गई। तुम्हें भी अभी आना था। जैसे ही ऋषि मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है। कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यही थी। निकल गई हाथ से। शिट! कोई बात नहीं, दूसरी कोई गांव की गोरी मिल ही जाएगी इस गांव में। साहब, हवेली की सफाई कर दी है, आप वहां जाकर आराम कीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे शहर जाना होगा। तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। ऋषि की इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से बंद पड़ी थी, पर उसके परिवार वाले शहर में जाकर बस गए थे। वो 2 दिन के लिए किसी जरूरी काम से गांव आया था। ऋषि हवेली पर पहुंच जाता है। ये हवेली कितनी सुनसान सी है। खैर, मुझे क्या, 2 दिन की ही तो बात है। एक बज गया है, अभी सो जाता हूं, बहुत तेज नींद भी आ रही है। यहां कोई था क्या? मुझे ऐसा लगा यहां कोई था। ऋषि चारों तरफ देखता है पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तो ऋषि बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। मेरा वहम ही होगा, वरना सालों से बंद हवेली में कौन ही आएगा। तभी उसे कुछ घुंघरू की आवाज आती है और वो उठ बैठता है। और उसने वहां जो देखा उसे देख वो सुन्न पड़ गया, क्योंकि वहां किसी के पैरों के निशान थे जो लाल रंग के खून के थे। ये पंजों के निशान, ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता है यहाँ कोई है। ऋषि ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर पहुंचकर वो हैरान हो गया। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ बीच रास्ते में पंजों के निशान कैसे गायब हो गए? ऋषि को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ तो उसने मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? पंजों के निशान गायब कैसे हो गए? मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ऋषि थोड़ा घबरा चुका था। वो जल्दी से नीचे आ गया। हो सकता है मेरा ही वहम हो। सो जाता हूं। थोड़ी ही देर में ऋषि गहरी नींद में सो जाता है। तभी वो लाल लहंगे वाली दुल्हन वहां आकर खड़ी हो जाती है और ऋषि को देखने लगती है। ऋषि खाना लेने के लिए बाहर जाता है। तभी उसने देखा मोहल्ले के कुछ लोग वहां इकट्ठा थे, जिनमें से कुछ ऋषि को जानते थे। अरे, ये तो वही लड़की है, रात वाली दुल्हन। वाह, क्या किस्मत है मेरी। आज रात तो मैं इसी के साथ बिताऊंगा। मुझे उससे बात करनी होगी।
अरे बेटा ऋषि, तुम कब गांव आए? हमें बता दिया होता तो तुम्हारे लिए कुछ खाना भिजवा देते। बस काका, वो जल्दी में आया। ये लड़की आपकी बेटी है? हाँ बेटा, ये मेरी बेटी महजबीन है। महजबीन, तुम शादी के जोड़े में क्या कर रही थी कल रात? शादी का जोड़ा? अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई। हम शादी का जोड़ा क्यों पहनेंगे भला? महजबीन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और ऋषि हैरान हो जाता है। ये झूठ क्यों बोल रही है? मैंने इसी को देखा था। खैर, जाने देता हूं। रात हो जाती है और ऋषि लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी दरवाजा बजता है। इतनी रात को कौन होगा? चलो देख लेता हूं। ऋषि जैसे ही दरवाजा खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि महजबीन शादी का जोड़ा पहने दुल्हन बनी खड़ी थी। महजबीन, तुम? अरे आओ ना अंदर। इतने प्यार से बुलाओगे तो कैसे मना करूंगी? वैसे तुमने मुझे पहचानने से मना क्यों किया था? पिताजी के सामने कैसे बताती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा बेसब्र है मेरे नजदीक आने को। अब तू भी देर मत कर। तो क्या हम ऊपर चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महजबीन ऋषि को एक कमरे में ले जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मेरे करीब आओ मुसाफिर। मैं दुल्हन की तरह आज सिर्फ तुम्हारे लिए सजी हूँ। ऋषि उसके नजदीक जाकर उसे छूता है और आंखें बंद कर लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे पास आओ मुसाफिर, मैं तुम्हारी प्यास भी मिटा दूंगी और थकान भी उतार दूंगी। नहीं नहीं, मेरे पास बताना। और तुम तो रमन काका की बेटी हो, फिर चुड़ैल कैसे बन सकती हो? रमन काका की बेटी 6 साल पहले मर चुकी है। वो एक गहरा राज है, तुम्हें बताऊंगी। महजबीन ऋषि के पास पहुंच जाती है और उसे खुद में जकड़ लेती है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ऋषि की चीख उस हवेली में गूंज गई। 8 दिन बाद जब ऋषि वापस शहर नहीं लौटा तो उसका छोटा भाई विकी परेशान हो उठा और अपने भाई को ढूंढने उसी गांव में चला आया। और आते ही उसे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन नजर आई। इतनी खूबसूरत दुल्हन, वाह, कुछ तो खास है इस गांव में। इस गांव में नए हैं साहेब। आपको जहां जाना है बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जी जी, क्यों नहीं, मुझे हवेली तक जाना है। महजबीन आगे आगे चलने लगती है और विकी उसके पीछे पीछे। कौन है ये महजबीन? क्यों अजनबी लोगों के साथ रातें बिताती थी? और उसके बाद वो सारे अजनबी कहां जाते थे? कैसे मरी थी 6 साल पहले महजबीन? और क्यों दुल्हन बनकर घूमती है महजबीन? ये सवाल एक सवाल बनकर ही रह गया। जब भी वहां उस गांव में कोई नया मर्द आता, वो आज तक वापस लौट कर नहीं गया। गांव वालों को सिर्फ इतना पता था कि उस हवेली में कुछ तो है, पर उसके अंदर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर जो भी अजनबी आता वो महजबीन के वार से बच नहीं पाता और एक राज बनकर रह जाता। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.